कलयुग एक ऐसा युग जिसमें सबसे ज्यादा रहस्य भरे पड़े हैं, क्योंकि यही वो युग है जिसका ज्यादा भाग अभी आना बाकी है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुका है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे पास है, लेकिन भविष्य की जानकारी हमारे पास बहुत कम है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए कलयुग और कली पुरुष की जानकारी लेकर आए हैं। आज का वर्तमान देखकर हम भविष्य का क्या अंदाजा लगा सकते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग में दो भाग रहे, धर्म और अधर्म। सतयुग में देवताओं और असुरों का युद्ध रहा। त्रेता युग में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया। लेकिन शायद आप कलयुग की पूरी जानकारी नहीं रखते होंगे। इंसानी चरित्र से लेकर इस युग का अधर्म, आखिर इस युग का चरम कहां होगा और इसका अंत कैसे होगा, आइए जानते हैं भविष्य पुराण से। जब समुद्र मंथन से विष निकला, तब उसे सिर्फ भगवान शिव ही धारण कर सकते थे। ऐसा ही उन्होंने किया भी। लेकिन उस विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। इसी से निर्माण हुआ कली पुरुष का। उस समय कली पुरुष शक्तिहीन था, लेकिन उसे समय और अधर्म से शक्ति मिलती। कली पुरुष त्रेता युग में भी रहा और द्वापर युग में भी, लेकिन वो अदृश्य रहा, क्योंकि ये युग उसका नहीं था और अधर्म उसका शक्ति स्रोत, जिसे भगवान विष्णु के अवतार खत्म करते रहे। लेकिन श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद कलयुग का आगमन हुआ। यही युग है कली पुरुष का। इसी युग में समय के साथ साथ कली पुरुष भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है और इसी युग में ये उसे भरपूर मिलता है। कली पुरुष अदृश्य हो सकता है, वो इंसानों के अंदर वास कर सकता है। इसी से वो सृष्टि में अधर्म को बढ़ाता चला जाता है और शक्तिशाली होता चला जाता है। कली पुरुष की शक्ति बढ़ती ही जाएगी। इसी के साथ उसकी सेना भी इंसान ही होंगे। वो इंसानों को भी वो शक्ति देगा जिसकी हमें जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्ति से कली पुरुष भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। वो इंसानों को मानसिक स्तर से क्षीण करता जाएगा, जिससे इंसान भी भौतिक शक्ति को ही सर्वोपरि समझने लगेंगे। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। कलयुग का कुल समय 4,32,000 साल का है और इस समय सिर्फ 5,000 साल का समय ही बीता है। कल की अवतार भी कलयुग के अंत में ही आएंगे। इसी कारण कली पुरुष के पास बहुत ज्यादा समय है, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए। जब कली पुरुष बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तब वो असली रूप में आ जाएगा। तब वो इंसानों को भी इतना शक्तिशाली बना चुका होगा कि देवता भी इंसानों को हरा नहीं पाएंगे। तब इंसान भी कली पुरुष को ही भगवान मानेंगे, क्योंकि कली पुरुष इंसानों को सब कुछ देगा, लेकिन सृष्टि पर अधर्म अपने चरम पर होगा। तब कलयुग के अंतिम समय पर कल की अवतार आएंगे। उनको शिक्षा परशुराम जी देंगे और उनका मार्गदर्शन हनुमान जी करेंगे। ये युद्ध सबसे भयानक होगा। इस युद्ध में इंसान भी कली पुरुष का ही साथ देंगे, जबकि 7 चिरंजीवी कल की अवतार का साथ देंगे। आप भी सोच सकते हैं ये कैसा युद्ध होगा जिसमें भगवान विष्णु के 2 अवतार और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी एक साथ कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कली पुरुष कितना शक्तिशाली होगा जो आसानी से हराया नहीं जाएगा। तब परशुराम और कल की अवतार एक हो जाएंगे और अंत करेंगे कली पुरुष का। इस तरह अंत हो जाएगा कलयुग का और दोबारा आरंभ होगा सतयुग का। तब कल की अवतार परशुराम जी भगवान विष्णु में समा जाएंगे।
सात चिरंजीवी अनंत शक्ति में लीन हो जाएंगे। धरती पर दोबारा देवताओं का आगमन होगा। कल की पुराण में इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बल्कि वो शक्तिहीन हो जाएगा और वो समय अंतराल पर अगले कल्प में कलयुग में दोबारा प्रकट होगा। तब जो मनुष्य सत्य परमात्मा की पहचान करेंगे वही बचेंगे। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्यों का अंत होगा। इसके बाद देवता धरती लोक पर इंसानों को ज्ञान देंगे। इस तरह अंत होगा इस महायुग का और दोबारा आएगा सतयुग।